अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। पूरे मुल्क में होली और जुमा की नमाज अदा की गई। कुछ जगहों पर शरपसंद अनासिरों ने शरारत को अंजाम देने की कोशिश की, पर कुछ जगहों की तस्वीर ने नफरती गिरोहों को तमाचे जड़े भाईचारे का पैगाम देकर आप स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख सकते हैं, जहां जुमा की नमाज को जाने वाले मुसलमानों पर कुछ हिंदू भाइयों ने फूल बरसाए। अब इस तरह की तस्वीर नफरती गिरोहों को परेशान करने वाली है, जहां नफरत का बाजार पूरे मुल्क में सजाया जा चुका हो और पूरे देश में जहां एक तरह का तनाव देखने को मिल रहा था। कुछ फिरका परस्त इसी फिराक में थे कि कुछ बड़े हादसे देश भर होने वाले हैं, पर सब कुछ ठीक ठाक हुआ। अब ठीक ठाक भी नहीं कह सकते, कुछ जगहों पर फसादात भी रोनुमा करने में वो कामयाब हुए। जुमा की नमाज भी अदा हुई और होली भी खेली गई, पर जिस तस्वीर ने दिल को सुकून बख्शा वो था जुमा की नमाज अदा करने वालों पर फूल बरसाए गए। और यकीन मानिए, नफरती गिरोहों की ये एक तरह से हार है। यकीनन कुछ जगहों पर फसाद करने में वो कामयाब हुए, लेकिन ये तस्वीर उन पर गालिब जरूर आ जाती है। अब गोदी मीडिया इस पर बहस, डिबेट या इस तरह की खबर को बतौर सुर्खियां चलाते फिर से हिंदू मुस्लिम औरंगजेब की कहानियां ही पेश करते हुए देखा गया, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें इन्हें बड़ी तकलीफदार रहती है। इस तरह की जब भी तस्वीर सामने आती है तो सबसे पहले नोएडा के न्यूज़ स्टूडियोज़ में मातम मनाया जाता है, क्योंकि मुगल बादशाहों की रूहें आजकल इन गोदी मीडिया की स्टूडियोज़ में घूम फिर रही हैं। लिहाजा होली के दिन मुसलमानों पर फूल बरसाने की तस्वीर उस एहसास को उजागर करती है जिसमें भारत की तहजीब जिंदा है, जिसे गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है। और इसी एकता भाईचारे के एहसास ने ही मुल्क के संविधान को जिंदा रखा है। संविधान देश की आत्मा है और अनुज चौधरी जैसे कितने भी नफरती जहन के साथ अपनी खिदमत को अंजाम देने वाले अफसरान मौजूद हो, योगी मोदी शाह जैसे कितने ही नफरती हुक्मरान अवाम के जहनों को बदजन करने की कोशिश करे, कितने ही रंजन गोगोई जैसे मौका परस्त जज इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर फर्जी फैसले सुनाने लगे, पर जब तक इस मुल्क की आवाम इनकी तमाम साजिशों को नाकाम करने के लिए आज भी तैयार है का पैगाम इस तरह की तस्वीरें नज़ारों को देखने के बाद दिल में महसूस ज़रूर हो जाता है। और इस तस्वीर पर इत्मीनान इसलिए भी होता है क्योंकि नफरती एजेंडा चलाने वाले योगी की हुकूमत में इस तरह मोहब्बत अमन के फूलों की बरसात करने वाले अभी जिंदा हैं। यह तस्वीर लखनऊ की है, पर नफरती गिरोह जिनका काम सुबह शाम इसी तरह फसादात को बर्पा करना होता है, लिहाजा इन्होंने भी कई जगहों पर फसादात को बर्पा कर अपने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यहाँ तक पंजाब के लुधियाना अमृतसर में तेज हथियारों से नमाजियों पर हमले किए गए। झारखंड गिरिडीह में होली के जुलूस को हमेशा की तरह जानबूझकर मुस्लिम इलाकों में ले जाकर नाच गाना डीजे बजाना करने लगे। जाहिर मुसलमानों ने रमज़ान के मुबारक महीने की इबादतों में मसरूफ़ रहने की वजह से एतराज़ किया, पर मुसलमानों के घरों, मस्जिदों और दुकानों पर साजिश के तहत पहले से तैयार फिरका परस्तों ने पथराव किया। कई गाड़ियों को जलाया गया। पंजाब लुधियाना में मस्जिद के सामने डीजे लगाने पर हुई बहस को फसाद में फिरका परस्तों ने तब्दील कर दिया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह नमाज के वक्त पत्थरबाजी को अंजाम दिया जा रहा है। किसी भी त्यौहार की आड़ में मुसलमानों की इबादत गाहों को निशाना बनाना अब आम सी बात होती जा रही है। लिहाजा नफरत के अंधेरों में कुछ खुशाइंद बातें सुकून के साथ एक इत्मीनान भी दिलाती है कि इस अंधेरे में कुछ लोग हैं जो मोहब्बत की शमा रोशन कर रहे हैं। पर क्या ये टिमटिमाते चिराग अपनी रोशनी को मुकम्मल कर पाएंगे, क्योंकि सामने नफरत की आंधी अपने पूरे जाहो जलाल के साथ तबाही ला रही है। वसीम बरेलवी का ये शेर है कि रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी, देखना है चिरागों का सफ़र कितना है। कुछ खुशाइंद बातें अच्छी ज़रूर लग रही है, पर इनमें भी इन आंधियों से लड़ने की कुव्वत कहाँ तक है समझना होगा, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ नफरत की आंधियों में तहस नहस होते नजर आ रहा है। मुसलमान कुछ न भी कह दे तो बर्बरियत जारी है। जैसा हमने कहा कि कुछ आवाज़ें हिम्मत और धाड़स बंधा रही है। कुछ लोग यूट्यूबर सोशल मीडिया पर मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाते हुए माहौल को बदलने की कमज़ोर ही सही लेकिन कोशिश कर रहे हैं। मुसलमान तो हमेशा अमन का पैगाम देता ही आया है। आज भी रमज़ान के मुक़द्दस महीने में इफ्तारी के ज़रिए गैर मुस्लिमों को बुलाकर साथ में रोज़ा इफ्तार कर रहा है। अब तो मस्जिदों के दरवाजे भी खोले जा चुके हैं। लिहाजा भारत के अक्सरियत समाज को भी कदम बढ़ाकर आगे आना होगा। होली के मौके पर जहां फसादात देखे गए, वही मुसलमानों पर जुमा की नमाज को आने वाले नमाजियों पर फूल बरसाने की वारदात ने नफरती गिरोहों पर सबकत हासिल की है, और इसी को उम्मीद की रोशनी ज़रूर कह सकते हैं।
नफरत के आंधियों में मोहब्बत के चिराग रोशन करने वालों को वाकई दिल से सलाम। और दिल से एक बात ज़रूर निकलती है कि आज भी कुछ उम्मीद के चिराग रोशन हो रहे, इतना ज़रूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।